हेलो हाय नमस्कार दोस्तों। और बढ़िया हैं आप सभी, कैसे हैं? हो आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे, मस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या ओस से प्यास बुझाई जा सकती है। ओस ओस मतलब जो सर्दियों के दिनों में पानी जो मौसम के द्वारा थोड़ा सा जो पानी पत्तों के ऊपर रह जाता है, पेड़ के पत्तों के ऊपर जो गिरता है, क्या उससे प्यास बुझाई जा सकती है? आप सभी पर कमेंट करके बताएं कि क्या प्यास बुझाई जा सकती है उससे। वो जो हमने देखा है ठंडियों के दिनों में कुत्ते भी उस पत्तों को चाटते हैं और उनका प्यास नहीं बुझती है, तो हमारी आपकी कैसे बुझ जाएगी। लेकिन आज के दौर में भारत सरकार आपसे कह रही है कि ओस से आप अपनी प्यास बुझाइए। आप समझ अगर नहीं पा रहे तो हम आपको विस्तृत रूप से बताना चाहते हैं सरकार ऐसा कैसे कर रही है। सरकार बोलती है हम 5 किलो राशन देते हैं आपको महीने में, लेकिन सरकार ये झूठ बोलती है कि 5 किलो तो हमारे यहाँ पहुँचता ही नहीं है, हमारे यहाँ 4 किलो पहुँचता है। राशन जब चलता है तो वो घिसता है, वोलाटाइल है राशन की प्रक्रिया जो है वोलाटाइल है। राशन उड़ जाता है, जैसे डीजल पेट्रोल वोलाटाइल है ना। डीजल पेट्रोल उड़ता है, हवा में आसमान में उड़ जाता है। तो जैसे जब सरकार भेजती है तो 5 किलो भेजती, जैसे जैसे वो आपके हमारे घर तक पहुंचता है तो 4 किलो हो जाता है, क्योंकि वोलाटाइल है ना, उड़ जाता है, 1 किलो उड़ जाता है। तो 5 किलो ही राशन सरकार भेजेगी तो हमारे यहाँ 4 ही किलो पहुँचता है। और हमारे यहाँ नहीं, सभी बहुत रेयर में रेयरेस्ट कोई होगा जहाँ 5 किलो पहुँचता होगा। आज अगर कोई 5 किलो किसी के यहाँ पहुँच रहा है तो बहुत सुखी मान सकता है अपने आप को। और वीडियो में नहीं तो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं प्लीज़। एंड आप सभी को बताना चाहते हैं सरकार आपको रोज़ का 4 रुपया दे के आपके ऊपर ऐसा रोज़ एहसान जताती है कि हम आपको 4 रुपया दे रहे हैं रोज़। कैसे 4 रुपये दे रहे हैं वो हम गिनाते हैं। 30 रुपये किलो का राशन है, 4 किलो राशन आपके घर पे पहुंच रहा है तो कितने 120 रुपये राशन हो गया। 120 रुपया 30 दिन का राशन आता है। अब 120 रुपये के राशन को आप 30 से जब भाग देंगे तो ये 4 रुपया आता है एक दिन का। तो एक दिन का 4 रुपया राशन दे के सरकार आपसे पूरा वोट लेना चाहती है और सारे चीज़ों पे मौज करना चाहती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक दिन में कम से कम कुछ नहीं तो 10 लाख 15 लाख का डीजल हवा में, पेट्रोल हवा में, अपने पेट्रोल काफिले के चलने के लिए और हेलीकॉप्टर चलने के लिए कम से कम कुछ नहीं तो 10 से 15 लाख का पेट्रोल उड़ाते होंगे। सिर्फ पेट्रोल पेट्रोल, बाकी चीज़ों की छोड़ दीजिए। तो ऐसी मतलब क्या, मतलब किस रेस में चल रहे हैं हम लोग, कहाँ पहुँचने वाले हैं। 4 रुपये का राशन एक दिन में दे के आप सोच रहे हैं कि हमको वोट देते जाएं, वोट देते जाएं, वोट देते। तो दूसरी तरफ आप विश्वगुरु बना रहे हैं, तो कैसे? जब हम लोग खुद ही डेवलप नहीं होंगे, हम लोग खुद ही नहीं कुछ कहीं तक नहीं पहुंच पाएंगे, सिर्फ राशन के ऊपर जब जीवित रहेंगे तो हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं। हम लोग जब इस देश में कंट्रीब्यूशन करेंगे तभी तो विश्व गुरु बनेगा ना, नहीं तो डेवलप्ड कंट्री बनेगा ना। डेवलप्ड कंट्री की क्या परिभाषा है? उसमें लोगों के पास जब ताकत ही नहीं है, लोगों के पास पैसा ही नहीं है, लोगों के पास परचेजिंग पावर ही नहीं है, तो वो कंट्री कैसे डेवलप हो सकता है। और डेवलप्ड कंट्री जितने भी XYZ, वो सारी परचेजिंग पावर के ऊपर है। कोई कंट्री है जो डेवलप्ड हो और उसमें परचेजिंग पावर ना हो वहाँ के लोगों के पास, तो ऐसा तो कोई हमने कंट्री देखा नहीं है। हम भी 2-3 कंट्री घूम के आए, लेकिन हमने अमीर और गरीब दोनों कंट्री घूम के आए, लेकिन कहीं ऐसा देखा नहीं जहाँ की परचेजिंग पावर ज़्यादा है, लोगों के पास अधिकार ज़्यादा है, लोगों के पास संसाधन है काम करने के, तो वहाँ पे ही लोग डेवलप हैं। जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं और बिल्डिंगें बनाने से, बड़ी बड़ी चौड़े चौड़े रोड बनाने से लोगों का डेवलपमेंट हो जाता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अफ्रीका के बहुत सारे कंट्री ने चाइना से और अन्य देशों से लेके लोन एकदम बड़े बड़े प्रोजेक्ट खड़े कर दिए, लेकिन आज उनकी हालत ये है कि ना तो रोडों पर कोई चलने वाला है, ना तो कोई रोड टैक्स देने वाला, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसा हम करके कहाँ पहुँचने वाले? कहीं नहीं पहुँचने वाले हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।